तो दिल्ली में आज हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी जिसमें सभी दावेदारों के पैनल पर चर्चा की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि बैठक 2 से 3 दिन तक चलने वाली है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की है। तो इस दौरान उन्होंने चुनावों को लेकर कांग्रेस की तैयारी, टिकट वितरण समेत कई चुनावी मुद्दों पर अपनी बात भी रखी। सुनिए। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। टिकट वितरण को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। सर, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज से शुरू होती हुई नजर आएगी। 2500 से ज्यादा आवेदन है। किस प्रकार से जो पूरी प्रक्रिया है सर वो रहेगी? सारा अभी पहली मीटिंग है, अभी मीटिंग होने के उसमें डिस्कस होगा सारा। इससे पहले सभी सीनियर लीडर्स के साथ में हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन ने, टीम ने उनके साथ में डिस्कस किया है विस्तार के साथ। और हमारे प्रभारी जी ने सारे के सारे जो अभ्यर्थी थे, जिन्होंने जो प्रत्याशी थे, उनके सबके साथ में चर्चा की है। सर, क्राइटेरिया अगर हम समझने की कोशिश करें कि किस आधार पर जो कांग्रेस है वो अपनी टिकट वितरण करती हुई नजर आएगी और कब माने की जो पहली सूची है वो भी आती हुई नजर आएगी? आधार सीधा मेरिट पर होगा, विनेबिलिटी और स्टेबिलिटी के आधार पर होगा, सर्वे के आधार पर होगा। जो जिताऊ होगा उसी को कैंडिडेट बनेगा। इसके अलावा सर अगर हम बात करें हरियाणा की राजनीति में एक और गठबंधन जो है चुनाव से पहले देखने को मिलता हुआ नजर आया, जननायक जनता पार्टी और एएसपी चंद्रशेखर रावत की पार्टी, उनका जो गठबंधन है हुआ है। एससी वोटों को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है सर, किस तरीके से देख रहे हैं? कोई इनके झांसे में नहीं आना। ये सारा बीजेपी के दफ्तर में बैठ करके ये गठबंधन हो रहे हैं सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। लोग इतने मूर्ख नहीं हैं, लोग सारा बात समझते हैं, सारा समझे हुए हैं कि भाई जेजेपी और एएसपी, आप बताएं कि दोनों के कितने वोट हैं लोकसभा में। ये जो जमानत जब्त पार्टी साथ में एएसपी भी मिले तो कितने वोट हैं? सिर्फ ये एक अपना मन की तसल्ली है, बाकी कहीं कुछ नहीं मिलना। 0 + 0 0 ही रहेगा। वो सर कह रहे हैं कि जो सत्ता की चाबी है वो इस बार भी जो है कहीं ना कहीं उनके हाथ में होती हुई नजर आ सकती है। अब मैं बता रहा हूँ कि 0 + 0 0 ही रहना है। सत्ता की चाबी जब आएगी जब खाता खुलेगा। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक जो ट्वीट है वो भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिला। कुमारी शैलजा को सीएम की बात जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? हालांकि हम जानते हैं कांग्रेस में एक पूरी प्रक्रिया होती है सर सीएम चुनने की। कांग्रेस की पूरी प्रक्रिया है, विधायक दल इसमें दल और केंद्रीय नेतृत्व इसमें फैसला लेगा। तो मिलकर के इसमें फैसला लेंगे और जो भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उदय भान थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो एक खास बातचीत आपने सुनी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ एक खास बातचीत, और चुनावों को लेकर, आगामी चुनावों को लेकर क्या कुछ रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। बैठकों में तमाम विचार विमर्श यहां पर किया जा रहा है। किस तरीके से कैंडिडेट को चुनने का काम यहां पर कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस करेगी, उस पर मंथन किया जा रहा है। बिल्कुल, और लगातार बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस में लगातार बैठकें हो रही हैं, मंथन हो रहा है, विचार विमर्श और गहन चिंतन मनन हो रहा है इस बात पर कि किस विधानसभा सीट से किस उम्मीदवार को खड़ा किया जाए। और जो बातचीत खास जनता टीवी से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने की, उसमें यह भी कहा गया कि जो पैनल है दावेदारों का उसको इसी तरह से तैयार किया गया है और इस पैनल को जब आला कमान के पास भेजा जाएगा तो मेरिट और विनेबिलिटी के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन होगा। तो कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में टिकटों को लेकर मंथनों का दौर जो है वो चल रहा है और विनेबिलिटी के आधार पर जो टिकट है वो दिया जाएगा, साथ ही मेरिट के आधार पर टिकट वितरण होगा। उदय भान का ये बयान आपने सुना जनता टीवी से खास बातचीत में। स्क्रीनिंग कमेटी के बाद नाम सीईसी को भेजा जाएगा, यानी अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है और जाहिर तौर पर एक लंबी बैठकों का दौर जो चल रहा है। गठबंधन को लेकर उदय भान की तरफ से कहा गया है कि हरियाणा की राजनीति में गठबंधनों का कोई फायदा चुनावों से पहले तो नहीं पड़ने वाला है, चुनावों में तो पड़ने नहीं वाला है। खैर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी जेजेपी और एएसपी का गठबंधन हुआ, या इससे पहले हमने देखा कि इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ, तो उसको लेकर जब सवाल पूछा गया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से, तो उनका यही कहना है कि इससे चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बिल्कुल, और इसी के साथ ही टिकटों को जो लेकर मंथन लगातार हो रहा है वो और भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से ऐलान हुआ हरियाणा में विधानसभा चुनाव का, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा चुनौतीपूर्ण है ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए हरियाणा में, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि नवंबर के महीने में शायद विधानसभा का चुनाव हरियाणा में हो सकता है, लेकिन जो ऐलान चुनाव आयोग ने किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो पिछली बार के मुताबिक यानी कि साल 2019 में जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद काफी जल्दी कुछ दिन पहले इस बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव अगले देखने को मिलेंगे, यानी कि सभी राजनीतिक पार्टियों के पास इस बार थोड़ा सा कम समय है, तो ज्यादा विचार विमर्श और मंथन किया जा रहा है। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। स्पर्श, आपने खास बातचीत की है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से, कई मुद्दों को लेकर उन्होंने ये बातचीत में कई बातें अपनी रखी हैं, लेकिन चुनावी मोड में है इस समय हरियाणा पूरी तरीके से। कांग्रेस की किस तरीके की तैयारी है टिकट वितरण को लेकर, किस तरीके से यहाँ पर पशुपेश जो है वो चल रहा है, किस तरीके की दौड़ भाग कांग्रेस के अंदर खाने चल रही है? देखिए, कांग्रेस की इस वक्त स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है और करीब 2500 से ज्यादा आवेदन कांग्रेस के पास आए हैं और उनमें से स्क्रूटनी किस प्रकार से कांग्रेस की जो है आवेदन में होती हुई नजर आएगी, इसी को लेकर मंथन जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। और लगातार 3 दिन तक ये माना जा रहा है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो आज चलती हुई जो है नजर आएगी और सितंबर के पहले सप्ताह में ये हो सकता है कि जो सीईसी की बैठक है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। ऐसे में अब जब हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि जो विनेबिलिटी फैक्टर है वो जो है सबसे पहले कहीं ना कहीं देखा जाएगा और उसी आधार पर टिकट वितरण होता हुआ जो है नजर आएगा। कई सारे समीकरण साधे जाएंगे जिसमें क्षेत्रीय समीकरण होते हैं, जातिगत समीकरण होते हैं, लॉयल्टी देखी जाती है, ये तमाम समीकरण साधते हुए टिकट वितरण जो है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। लेकिन जिस प्रकार से आवेदन इतने ज्यादा आए हैं, इतना आसान नहीं होगा कांग्रेस के लिए जो है जो पैनल बनाया जाता है। चूंकि सीईसी की बैठक से पहले 90 जो है विधानसभा की सीटें हैं, प्रत्येक सीट पर 3-3 नामों का जो है पैनल ये माना जाता है कि बनाया जाता है और वो पैनल जो है वो सीईसी के सामने जो है रखा जाता है। तो ऐसे में तमाम नेता चाहेंगे कि पैनल में उनके जो समर्थक है उनके नाम देखने को जो है मिलते हुए नजर आए। हालांकि अंतिम और सीईसी लगाती है, अलग अलग स्तर पर जो है सर्वे चल रहे हैं, उसके आधार पर टिकट मिलता नजर आ रहा है। तो टिकट लगातार बैठकों का मिलता नजर आ रहा है। के मेंबर्स लगातार जो सीनियर नेता है आए हैं कि इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, ये तमाम नेता जो है उनसे मुलाकात जो है अब तक जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य है वो कर चुके हैं और अब जो मुलाकात है वो अलग अलग जो आवेदन आए हैं उनमें से स्क्रूटनी को लेकर जो है चलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल स्पर्श, और जिस तरह से लगातार हम ये बात दोहरा रहे हैं कि विनेबिलिटी मेरिट के आधार पर चयन होगा, कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई है। और एक और चीज जो कांग्रेस द्वारा कही गई है कि प्रत्येक विधानसभा सीट पर जो पैनल तैयार किया गया है, कम से कम 2 नाम, ज्यादा से ज्यादा 4 नाम, इस तरह से पैनल तैयार किया गया है। और जो आप इससे पहले बता रहे थे कि 2500 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं अभी तक कुल मिलाकर, तो क्या यह भी समझा जाए कि कांग्रेस के पास वैसे ही बहुत फैक्टर्स हैं टिकट वितरण के लिए, लेकिन ये 2500 से ज्यादा आवेदन, ये कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है कांग्रेस के लिए, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बन सकता है यहां पर? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस किस प्रकार से इन 2500 से ज्यादा आवेदन में से जो छटनी है वो उम्मीदवारों की करती हुई नजर आएगी, महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि जो विधायक है उनको टिकट दी जाएगी या फिर कुछ विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है उनके आधार पर स्क्रूटनी देखने को मिलती हुई नजर आएगी। अलग अलग नेता, कैप्टन अजय यादव की बात करें, उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड कि करीब 88 जो लिस्ट है वो जो है उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों को जो है सौंपी है नामों की। इसके अलावा भी कुमारी शैलजा की बात की जाए, सुरजेवाला की बात की जाए, तमाम नेता ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उनके समर्थकों को टिकट जो है मिलती हुई नजर आए। इसी तरीके से भूपेंद्र हुड्डा ये चाहेंगे कि उनके समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिलती हुई नजर आए। इनकेस अगर मान लीजिए कि हरियाणा में सरकार बनाने की जो कवायद है वो कांग्रेस में देखने को मिलती हुई नजर आती है और उसके बाद में सीएम चेहरा कौन होगा,
तब ये जो खेल होता है विधायकों का नंबर गेम का, तब के लिए जो तमाम लोग हैं वो अपने अपने तरीके से जो यहाँ पर जो दमखम है वो लगाते हुए जो है अभी नजर आ रहे हैं। तमाम नेता अपने अपने नाम जो है स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों को देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो देखा जाएगा वो सर्वे आधार पर देखा जाएगा, विनेबिलिटी फैक्टर देखा जाएगा, क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण, इन तमाम चीजों को साधते हुए जो है कांग्रेस टिकट वितरण करना चाहेगी। अच्छा स्पर्श, क्योंकि अगर कांग्रेस के यहाँ पर बात की जा रही है, लगातार बैठकों पर मंथन यहाँ पर किया जा रहा है, अब सीएम फेस को लेकर पशुपेश जो है वो कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस में कम से कम हर बार हर चुनाव में देखने को मिलता है, लेकिन इस बीच गठबंधनों का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। इस बीच हमने देखा कि जेजेपी एएसपी का गठबंधन हुआ, इनेलो बसपा का गठबंधन हुआ, हालांकि वहां पर भी कुल मिलाकर हम ये समझकर चले कि सीएम फेस जो है वहां पर क्लियर है, बीजेपी में भी क्लियर है। कितना फायदा बिना फेस के यहाँ पर, बिना सीएम फेस के यहाँ पर उतरने का रह सकता है, और गठबंधन को लेकर जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है इन आगामी चुनावों में? देखिए, कांग्रेस में अमूमन होता नहीं है कि जो चेहरा है वो डिक्लेयर किया जाए अनटिल और अनलेस कि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की हो। कांग्रेस में हमेशा एक क्राइटेरिया रहा है, या फिर कहें कि जो कांग्रेस रूल अपनाती है वो ये कि जब भी जो विधायक चुनते हैं, विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है और उसके बाद में जो सीएम चेहरा है वो कहीं ना कहीं जो है चुना जाता है। लेकिन जिस प्रकार से सीएम चेहरे को लेकर भी खींचतान देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, हुड्डा समर्थक गुट चाहता है कि उनके जो नेता है भूपेंद्र हुड्डा वो जो है सीएम जो है बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कुमारी शैलजा को लेकर भी हमने देखा कि पोस्टर जो है वो आज लगते हुए नजर आए कि एक दलित चेहरा जो है वो हरियाणा में जो है कांग्रेस का जो है देखने को मिलना चाहिए, यानी कुमारी शैलजा जो है मुख्यमंत्री बननी चाहिए। इसी तरीके से रणदीप सुरजेवाला भी लाइन में है, तो सीएम चेहरे को लेकर भी खींचतान जो है वो कांग्रेस में अंदर खाने देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, गठबंधनों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हुआ। बीएसपी ने कल अपनी जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो भी जो है हरियाणा के संदर्भ में 4 नामों की जारी कर दी। लेकिन अभी जो ताजा गठबंधन हुआ है वो जननायक जनता पार्टी और एएसपी का जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया है। दलित वोट पर जो निगाहें हैं वो कहीं ना कहीं जो है जो दोनों पार्टियां हैं वो टिकाए हुए जो है रहना चाहती हैं। दुष्यंत चौटाला जो है उनकी पार्टी जाट वोट बैंक पर जो है प्रभाव बनाना चाहती है, और वहीं दूसरी तरफ एएसपी को साथ लेकर दलित वोट बैंक को साधने की भी कोशिश जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। 21% के आसपास हरियाणा में दलित वोट बैंक देखने को मिलता है और एससी वोट बैंक जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में उनको कौन सी पार्टी अपने हक में जो है ले जाती हुई नजर आ सकती है, इसको लेकर कवायद लगातार जो अलग अलग पार्टीज हैं वो करती हुई नजर आ रही है। हालांकि कितना फायदा गठबंधन का होगा, जैसा कि हमने बातचीत की थी उदय भान से, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि इनका कोई असर जो है हरियाणा की राजनीति में नहीं होगा, इनका कोई वोट बैंक जो है हरियाणा की राजनीति में नहीं है, 0 सीटें जननायक जनता पार्टी की आएंगी, ये तक उदय भान जो है कहते हुए नजर आए हैं। यानी वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पर्श, यहाँ पर एक बात ये भी है कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं सीएम फेस को लेकर, और आप भी बता रहे हैं जैसा कि भी अंजलि ने भी कहा कि खींचतान जो है वो जारी है और क्लियर नहीं है कि कांग्रेस सीएम फेस के साथ उतरेगी भी या नहीं, या सीएम फेस कौन है। लेकिन अभी हाल ही में जो बयान आया था कुमारी शैलजा का, उसने थोड़ी सी हलचल मचा दी थी राजनीति में हरियाणा की, कि उनके द्वारा ये कहा गया था हम में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आखिर हम भी उठकर ये क्यों ना कहें कि मैं क्यों नहीं। और दलित सीएम होने पर भी दावेदारी उन्होंने ठोकी थी, खुद के सीएम होने पर दावेदारी खुद उन्होंने ठोकी थी। तो ये जो बयानबाजी है इसका क्या कोई फर्क कांग्रेस पर पड़ सकता है, या फिर जो जिस रणनीति के तहत कांग्रेस उतरना चाह रही है उस पर? देखिए, कांग्रेस में हमेशा से जो इन फाइटिंग है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है। और अब जो चाहे टिकट वितरण की बात करें या फिर सीएम चेहरे को बात करें, वो जो है हमेशा से ही जो है चीजें देखने को मिलती हुई नजर आई है। हालांकि कुमारी शैलजा पार्टी के प्रति जो है बेहद लॉयलिस्ट मानी जाती है, गांधी परिवार की करीबी मानी जाती है, और वो जब भी अपनी बात कहती है तो बेहद सदैवे अंदाज में जो अपनी बात है वो कुमारी शैलजा जो है कहती हुई नजर आती है। और उनके समर्थक अब ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो चुनाव में टिकट है, चुनाव में टिकट भी जो है पड़ती हुई नजर है, उसके साथ जो सीएम वो भी जो है शैलजा जो है मिलती हुई जो है। ऐसे में उन्होंने दावेदारी शुरू से ही लोकसभा चुनाव
बात करें तो कुमारी शैलजा ये चाहती थी कि विधानसभा चुनाव लड़ने की जो प्रेफरेंस है वो जो है उनको मिलती हुई जो है नजर आए। यानी हो सकता है कि इस बार कुमारी शैलजा विधानसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आए, और अगर परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बनती हुई नजर आएंगी कि सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस अग्रसर हो रही है, तो निश्चित तौर पर जो दावेदारी है वो कुमारी शैलजा की भी मजबूत हो। इसी को लेकर हम देखते हैं कि गाये बगाए जो बयानबाजी है वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। पिछले दिनों कुमारी शैलजा का भी बयान देखने को मिलता हुआ नजर आया, लेकिन जो दूसरा गुट है, हुड्डा गुट जिसको कहा जाता है, वो भी लगातार ये चाह रहा है कि जो उनके नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वही जो है कहीं ना कहीं सामने बड़े नेता के तौर पर देखने को मिलते हुए नजर आए, और सरकार अगर बनाने का मौका मिलता है तो वो जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए आगे जो दावेदार है वो होंगे। अच्छा स्पष्ट, क्योंकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से लगातार बैठकें की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि हरियाणा में चुनाव की तारीखों को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि आखिरकार वोटिंग यहाँ पर कब होगी। जो तथ्य यहाँ पर दिए गए थे, जो मांग यहाँ पर रखी गई थी कि तारीखों को बदला जाए, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए टिकटों के वितरण को लेकर तो काफी भागम भाग चल ही रही है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पर कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर भी काफी देखना होगा कि यहाँ पर चुनावी मोड में पूरी तरीके से हरियाणा कांग्रेस है, लेकिन चुनावी जब प्रचार प्रसार का शोर उठेगा तो उस मंच पर कौन कौन से चेहरे यहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि धड़ेबाजी के लिए हरियाणा कांग्रेस लगातार सुर्खियों में रहती है। अब तो एक नया धड़ा भी जुड़ गया है चौधरी बीरेंद्र सिंह का। देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव प्रचार को लेकर हमने उदयभान से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पहले टिकट वितरण हो जाए और उसके बाद हम चुनाव प्रचार में देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से जो अलग अलग नेता है वो आते हुए नजर आएंगे। हम देख रहे हैं कि अभी भी जो अलग अलग यात्राएं हैं वो हरियाणा कांग्रेस के जो नेता है वो निकालते हुए नजर आ रहे थे। कुमारी शैलजा की अलग यात्रा चल रही थी, दीपेंद्र हुड्डा की अलग यात्रा जो है निकलती हुई नजर आ रही थी। दर्शा रहा है कि किस तरीके से अभी भी नेताओं के बीच में जो एक साथ जो सामंजस्य वाली बात होती है वो हरियाणा में नहीं देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। हालांकि ये जरूर कहा गया था कि आने वाले समय में हो सकता है कि एक बड़ी यात्रा निकाली जाए जिसमें तमाम नेता वो जो है शिरकत करते हुए जो है नजर आएंगे, लेकिन अब चूंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, टिकट वितरण को लेकर पार्टी लगातार बैठकें कर रही है, तो ऐसे में वो होगा नहीं होगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अभी तक एक प्लेटफॉर्म पर नेता जो है नहीं देखने को मिलते हुए जो है नजर आए हैं। पिछली जो है लंबे समय से हम ये बात करें तो कोई रैली के माध्यम से कोई भी नेता एक प्लेटफॉर्म पर तमाम जगह एक साथ जो है नहीं देखने को मिलते हुए नजर आए, और ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान भी जो है पार्टी को पहुंचाता हुआ जो है नजर आए, और ये तमाम चीजें पार्टी आलाकमान के संज्ञान में भी होती है। लेकिन टिकट वितरण अब पहली प्रेफरेंस जो है वो हरियाणा कांग्रेस की है, और इसी को लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार जो बैठकें हैं वो अभी जो है दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। स्पर्श, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम देख भी रहे हैं ये बात कि कोई भी जो कांग्रेस नेता है, बड़े दिग्गज नेता है पार्टी के, वो एक मंच पर एकजुट होकर नजर नहीं आ रहे, प्रचार प्रसार एकता के साथ नहीं किया जा रहा। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं इस बार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हमने देखा 10 में से 5 सीटें कांग्रेस को मिली और 5 ही सीटें बीजेपी के खाते में गई। तो इस रिजल्ट के बाद कांग्रेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, उत्सुक है और बेहद विश्वसनीयता के साथ कह रही है कि विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बनेगी। तो ये दो बातें जरा एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती, आपको लगता है? देखिए, कांग्रेस कॉन्फिडेंस में है और कॉन्फिडेंस के कारण जो गुटबाजी है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट चाहता है उनका जो मुख्यमंत्री का चेहरा वो हो, उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा जो टिकटें हैं उनके समर्थकों को मिले। कुमारी शैलजा की भी बातें हम जानते हैं किस तरीके से निकलकर सामने आ रही है। यानी जो कांग्रेस मान रही है कि इस बार उनके फेवर में हवा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ सकता है, तो वो कांग्रेस में जो इनफाइटिंग है उसको और ज्यादा बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है, और वो और ज्यादा सामने जो है चीजें निकलकर वो है आती हुई दिख रही है। तो ऐसे में आप जब सरकार बनाने को लेकर दावा पेश होगा तो उसमें ये देखा जाएगा कि कितने विधायक किसके पास में देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। सीएम चेहरे के लिए देखा जाएगा, जब विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी तो हर गुट चाहेगा कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा विधायक हो, ताकि उनके जो शीर्ष नेता है उसको जो है मुख्यमंत्री की खुद में जो है नजर आए। तो ये दबाव की रणनीति भी होती है, और वो दबाव की रणनीति अभी से शुरुआत देखने को मिलती है नजर आएगी, जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में तमाम नेता ये चाहेंगे कि उनके ज्यादा से ज्यादा जो समर्थक है उनको टिकट मिलती हुई जो है नजर आए। स्पर्श, टिकट वितरण को लेकर लगातार बात कर रहे हैं और हर जो कांग्रेस नेता है वो ये चाह रहा है कि उनके समर्थकों को टिकट यहाँ पर मिलती नजर आए। 2019 और लोकसभा चुनाव 2024 की अगर यहाँ पर बात की जाए,
एक फैक्टर जो लगातार चलता आया कि चुनाव के बाद कांग्रेस के नेताओं द्वारा है इस बात का जिक्र किया गया कि टिकट वितरण अगर ठीक ढंग से होता तो फिर स्थिति तस्वीर कुछ और होती। तो अब ये वजह मानी जाए कि लगातार इतनी बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, लगातार इतने बड़े बड़े मंथन हो रहे हैं और जो गलती 2019 में हुई कांग्रेस से, जो कांग्रेस मानकर भी चल रही है, वो इस बार ना दोहराई जाए। देखिए बिल्कुल, और ना केवल 2019 की बात की जाए, अब की बार भी जो लोकसभा चुनाव हुए थे अंजलि, उसके बाद भी हमने देखा था कि जो नेता है उनके बयान आए थे कि टिकट वितरण अगर ठीक ढंग से होता तो कांग्रेस 2 से 3 सीटें और ज्यादा जीतती हुई जो है नजर आ सकती थी। भिवानी महेंद्रगढ़ की टिकट को लेकर सवाल उठाए गए थे, इसी तरीके से हिसार की टिकट को लेकर भी जो है सवाल उठाए गए थे, हालांकि वहां से कांग्रेस जो है जीत गई थी। तो ऐसे में टिकट को लेकर हमेशा जो है हरियाणा कांग्रेस में जो है सवाल उठते हुए नजर आते हैं, और ये सवाल इसलिए भी उठते हुए नजर आते हैं क्योंकि जो तमाम नेता है वो चाहते हैं कि उनके जो करीबी हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनको जो है टिकट मिलती हुई जो है नजर आए। 2019 के चुनाव में हमने देखा था किस तरीके से कुमारी शैलजा को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और आनन फानन में किस प्रकार से टिकट वितरण जो है होता हुआ जो है नजर आया था। और उसके बाद ये कहा गया कि चूंकि प्रदेश अध्यक्ष की बदली हुई थी, अशोक तंवर को हटाकर जो है कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उतना समय नहीं मिला, इसलिए इस प्रकार के नतीजे वो कांग्रेस के जो है आते हुए जो है नजर आए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस ये समझ रही है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी है, तमाम जो अलग अलग समीकरण है जिसमें कई मसलों की बात की जाए, चाहे अग्निवीर की बात की जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, इन तमाम समीकरणों को कांग्रेस ये समझ रही है कि वो उनके खाते में जाते हुए नजर आएंगे, यानी कांग्रेस के खाते में जो है वोट जाता हुआ नजर आएगा और उसका सीधे तौर पर फायदा कांग्रेस को होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या टिकट वितरण ठीक ढंग से होता हुआ नजर आएगा, तमाम नेताओं की नाराजगी को दूर करते हुए क्या टिकट वितरण होता हुआ नजर आएगा, या फिर टिकट वितरण के साथ ही जो गुटबाजी है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। ये तमाम सवाल जो है वो आज जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज से शुरू हो रही है उसमें निकलते हुए जो है नजर आएंगे। बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल, यानी कि कई सवाल, कई फैक्टर, और इसी बीच आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, 4 से 5 देर तक चलेगी। देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ बैठक में निकलकर सामने आता है, क्या फैसला कांग्रेस लेती है। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है हरियाणा कांग्रेस के लिहाज से।